नमस्कार। संजीवनी एक ऐसा शो जिससे आपके हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। संजीवनी में हम हर रोज की तरह आपको आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज संजीवनी में चर्चा करने वाले हैं विटामिन ई की। आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं सेहत के लिए आखिर विटामिन ई जरूरी क्यों है और नेचुरल सोर्स से कैसे आप पूरी कर सकते हैं शरीर में विटामिन ई की कमी। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे सेहत का खजाना प्याज। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं विटामिन ई हमारी सेहत के लिए आखिर जरूरी क्यों है। क्या आपको कम दिखाई देता है? क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? क्या आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं? क्या आप चलने में लड़खड़ाते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, खतरनाक है विटामिन ई की कमी। चलिए तो डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि एक अच्छी सेहत के लिए विटामिन की आखिर हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है, किस तरह ये हमारे सेहत का ख्याल रखता है? देखिए, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे न्यूट्रिशन का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। आमतौर पर हम देखें, अगर न्यूट्रिशन की विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी तो अनेक प्रकार के रोग हमारे मसल्स में, बोन्स में या अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेदिक के साथ अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे शरीर के धातु हैं, जो 7 टिश्यूज हैं हमारी बॉडी की, उनको पुष्ट करने में, उनको नरिश करने में विटामिन्स का रोल होता है। भोजन तो हम खाते हैं और भोजन से भी हमारे धातुओं की पुष्टि होती है, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स जरूरी चाहिए ताकि जो हमारे धातुओं का निर्माण अच्छा हो। दूसरा, जो नॉर्मल फंक्शंस हमारे होते हैं, रोजमर्रा के जो काम चल रहे हैं शरीर के अंदर, छोटी छोटी कोशिकाओं में, सेल्स के अंदर फंक्शन चल रहा है, हमारे जो ब्लड के अंदर काम चल रहा है, हार्ट के अंदर काम चल रहा है, ये सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए, नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने विटामिन के बारे में तो बताया कि हमारी सेहत को, हमें स्वस्थ रखने के लिए विटामिन कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अच्छा, अगर हम विटामिन ई की बात करें तो वो क्यों जरूरी है और हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये क्या रोल प्ले करता है? देखिए, विटामिन ई जो है वो विशेष रूप से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और मोस्टली अगर आमतौर पर विटामिन ई का आपने नाम सुना होगा कि हमारी जो त्वचा है उसको यंग बना के रखता है, तो एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इन एडिशन टू दैट, ये हमारे नर्वस सिस्टम, बालों के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, कमी विटामिन ई की है हमारे शरीर में, इसका हमें कैसे पता चलेगा? जनरली अगर थकान महसूस आपको होती है या मसल्स में आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं, थोड़ा सा झुर्रियां आपकी स्किन में दिखने लगती हैं या स्किन थोड़ी ढीली होने लगती है या आंखों की रोशनी कम होने लगे, इसके अतिरिक्त यदि आपको जो है माइंड का डेवलपमेंट नहीं है, कई बार आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि माइंड का ग्रोथ, उनका ब्रेन का ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है, तो इस तरह के लक्षण यदि हमें दिखें, हमारा जो है वेट लॉस होने लगे या हेयर बहुत ड्राई हो जाते हैं, बाल रूखे होने से, ये सब विटामिन ई की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपके साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं दिल्ली से पूनम बोल रही हूँ। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना 1 महीने से काफी वीकनेस रहती है। अच्छा जी, इसके लिए कोई मेडिसिन? देखिए, वीकनेस क्यों होती है इसका कारण आपको जानना चाहिए। वीकनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज जैसे हम बात कर रहे हैं विटामिन की, कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से थकान, कमजोरी, वीकनेस महसूस होती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन सी, ये जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर में शक्ति से, जो इम्यूनिटी से हमारे जुड़े हुए हैं, तो विटामिन की कमी हो सकती है। एक मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एक बढ़िया फार्मूला बताना चाहता हूं। 7-8 बादाम ले लीजिए और उसमें आप जो है 10-12 किशमिश मिला करके और 3 या 4 खजूर, सूखे हुए भी ले सकते हैं या गीले जो खजूर मिलते हैं आपको, तो उनको रात को भिगो दीजिए पानी, और सुबह ये सारे जो है आप छिलका उतार के बादाम का, इसको पीस करके एक पेस्ट बना लीजिए और उसको दूध के साथ, गर्म दूध के साथ आपको सेवन करना है।
इससे आपको बहुत ताकत भी मिलेगी, कमजोरी भी आपकी दूर होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वीकनेस रहती है, तो वीकनेस के और भी कारण हो सकते हैं। महिलाओं में जैसे कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कारण कई बार प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, या फिर जो है मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी आजकल जब बहुत ज्यादा तनाव हो आपके माइंड के अंदर, उसके कारण भी कई लोगों को कमजोरी शरीर में महसूस होने लगती है। तो आपको मोटी चीज मैंने बताई कि क्या आप कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक आपको जानना है कि आपके रोग का कारण क्या है, स्पेसिफिकली क्या रीजन है, उसके लिए हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। उनसे भी आप जरूर जो है बात करिए, डिस्कशन करिए, और अपने रोग का सही निदान पता करना ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप रोगों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये पता लगाएं कि आपके रोग का कारण क्या है। दिल्ली से अभिषेक जुड़े हैं। जी अभिषेक, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे घुटने हैं ना, उसमें बड़े पेन होता है जब मैं रनिंग करता हूँ तो। कितनी उम्र है अभी आपकी? सर मेरी 26 है। अच्छा, तो अभी से दर्द तो नहीं होना चाहिए, केवल दौड़ते समय होता है? जी दौड़ते वक्त होता है। कोई एक्सरे वगैरह किया आपने? नहीं। जी सर, अभी तो चेक नहीं कराया मैंने। देखिए, दौड़ते समय क्या होता है, हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर बात करें, दौड़ने से मोबिलिटी में जब हमारा शरीर होता है तो वायु का प्रकोप होता है, और वायु जो है खुश्की पैदा करती है, ड्राइनेस पैदा करती है। तो अभी मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप मालिश किया कीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, हल्का सा गर्म करके दोनों घुटनों में मालिश करें। और अच्छा रहेगा कि जब आप दौड़ लगाने जाते हैं उससे पहले आप मालिश कर लें, या रात को सोने से पहले घुटनों में अच्छी तरह से तेल लगा के मालिश करके आप सोएं। जिस प्रकार से कोई मशीन होती है, मशीन जब सूख जाती है तो उसमें तेल डालते हैं क्योंकि मशीन कंटिन्यूअसली काम करती है। इसी तरह से आप घुटनों का प्रयोग करते हैं, दौड़ लगाने में काफी घुटनों का यूज होता है, कंटिन्यूअसली उसमें जो है कुछ एक्शन चल रहा है, तो इसलिए वहां पर तेल डालना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है इसी से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोई समस्या यदि रहती है तो दिल्ली में हमारी कई जगह पर क्लिनिक्स हैं, वहां जाकर के आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, या हमारे डॉक्टर से बातचीत करके आप अपने रोग के बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन ई आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है और इसकी कमी को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में तो आपको डॉक्टर साहब ने बता ही दिया। आप डॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे कि विटामिन ई की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, एनीमिया जो खून की कमी है वो हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, या कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैटरेक्ट हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, या पेट के रोग होते हैं। और महिलाओं में मिसकैरेज आपने देखा होगा, कई बार जो है कंसेप्शन हुआ फिर मिसकैरेज हो गया, या फिर जो है इम्पोटेंसी यानी कि इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें विटामिन ई का रोल हो सकता है। इसके अतिरिक्त हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी कई बार विटामिन ई की वजह से हो सकती है। और अगर चेहरे पर आपके कहीं पर स्कार्स हैं, धब्बे हैं, चेहरे पर ग्लो की कमी है, थोड़ा रिंकल्स बनने लगे, दैट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू विटामिन ई। दिल्ली से ऐश्वर्या जुड़ी हैं, इनसे बात करें। जी ऐश्वर्या, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मुझे अपने सर के बारे में पूछना है। जी पूछिए। जी, मेरे हेड में काफी ज्यादा पेन रहता है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में जानना है कि ऐसा क्यों रहता है 3-4 साल से। अच्छा, पूरे सिर में दर्द होता है या आधे सिर में होता है, आगे की तरफ? जी पूरे सर में। और किस तरह का दर्द होता है, बहुत माइल्ड, मीडियम या बहुत स्ट्रॉन्ग? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और कितनी देर तक रहता है फिर तो ये एक दिन जैसे कि पूरे दिन रहता ही है। अच्छा, पूरा दिन? तो कुछ आप टैबलेट वगैरह लेते हैं, उससे रिलीफ आता है कि नहीं? टैबलेट ले लिया तो रिलीफ हो जाता है, बट बिना टैबलेट के रिलीफ नहीं मिल सकता फिर। अच्छा, और 3-4 साल से चल रहा है? जी हाँ। तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया होगा, तो क्या कुछ चेकअप वगैरह कुछ कराया, या क्या निर्णय निकाला उसने? जी, उसने तो वही कि आईज वीक है इसलिए, तो स्पेक्स लगाने के बाद भी सर में दर्द रहता ही है। अच्छा, इसका मतलब आईज कारण नहीं है। देखिए, कभी कभार आंखों की रोशनी अगर कमजोर हो, उसकी वजह से जब आप कुछ पढ़ते हैं या कुछ आप देखते हैं तो उससे सिर में दर्द होता है, लेकिन वो इतना तेज दर्द नहीं होता, जनरली वो माइल्ड दर्द होगा। आपने कहा कि बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन आपके सिर में होता है, तो इसका मतलब इसका वजह कुछ और है। कई बार जो है हमारी जो नर्व्स हैं, नसें हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है अंदर, और खिंचाव के कई कारण होते हैं। तो एक तो जो है उनको रिलैक्स करने के लिए सिंपल तरीका है कि कोई भी तेल आपके घर में है, तेल से मालिश करिए सिर में रेगुलरली। रात को सोने से पहले बादाम का तेल नाक में डालिए, और हो सके तो रात को सोने से पहले 1 कप दूध में 1 चम्मच बादाम का तेल डाल करके आप पी लीजिए।
तो इससे कुछ रिलीफ आना शुरू होगा। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों को बहुत तेज सिर में दर्द होता है उनका कारण कहीं ना कहीं पेट से जुड़ा होता है। यदि पेट में एसिडिटी हो, बहुत ज्यादा गैस बनती हो, उसकी वजह से भी होता है। कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपको पेन हो सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि कोई भी रोग हो चिंता नहीं करना है, आपको केवल फोन करके हमारे यहाँ अपना नंबर रजिस्टर कराना है ताकि हमारे डॉक्टर्स आपसे विस्तार में बातचीत कर सकें। हमारे पास पूरा ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया है कि जिसके माध्यम से हमारे डॉक्टर्स आपको पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हर तरह की हिस्ट्री लेकर के फिर आपको सजेशंस देते हैं। फिर आपको खाने पीने के बारे में या कुछ घरेलू नुस्खे या औषधियाँ, कोई दवाई की जरूरत होती है तो दवाई भी बना करके आपके घर भेज दी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने रोग को समझना पड़ेगा। समझाने का काम हम करेंगे लेकिन समझना आपको पड़ेगा। चलिए बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे विटामिन ई की कमी को पूरी करने के नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं। विटामिन ई बादाम में अच्छा मिलता है, तो बादाम 7-8 आप रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के उनको चबा के खाएं या उनको घोट करके दूध में मिला के पिएं। और दूसरे नट्स जो है, अखरोट या जो है काजू, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम का तेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बादाम का तेल 1 चम्मच आप रात को सोने से पहले जब दूध पीते हैं तो दूध में मिला के ले लीजिए। ऐसे भी सेवन करना चाहे तो ऐसे सेवन कर सकते हैं। सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनकी जो अंदर की जो गिरी निकलती है उसको सेवन, सूरजमुखी सीड्स जो उनका जो अंदर का होता है उसको आप 1 चम्मच या 1 टेबल स्पून आप रोज सेवन करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। और पालक भी अच्छा रहता है इसमें। पालक का आप सूप बना सकते हैं, पालक का साग बना सकते हैं। बहुत तेज उसमें मसाले वगैरह मत डालिए, ज्यादा तीखा मत बनाइए। पपीता इज ऑल्सो वेरी गुड। पपीता आप खा भी सकते हैं। पपीते का पेस्ट बना करके थोड़ा शहद में आप मिला करके उसका लेप भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर चेहरे पर आपको कहीं दाग धब्बे हैं, अगर चेहरे की त्वचा थोड़ी सी जो है आपकी ड्राई हो गई है तो उसमें ये बहुत अच्छा फायदा देखने को आपको मिलेगा। पपीते का पेस्ट बना करके शहद मिला करके और उसको लेप कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये विटामिन ई की हमारे शरीर के लिए कितनी मात्रा आवश्यक होती है? देखिए, नॉर्मली अगर पर डे की बात हम करें तो रोज अगर मिलीलीटर में बहुत ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अराउंड जो है 250 से और 500 मिलीग्राम या मिलीलीटर के करीब हम उसका सेवन करें तो आजकल कैप्सूल फॉर्म में भी लोग सेवन करते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट। लेकिन थोड़ा सा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नेचुरल तरीके से हमें कोशिश करें। जो नट्स हैं या हरी सब्जियां हैं, इनसे अगर हम इसका प्राप्त करेंगे तो दैट इज मोर नेचुरल। नेचुरल फॉर्म जो है बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आजकल जो कैप्सूल्स वगैरह मिलते हैं उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सबसे सिंपल चीज जो हम बार बार आपको कहते हैं कि ऑयल मसाज जो है वो भी हमारे शरीर में काफी लुब्रिकेशन पैदा करती है। और शरीर की त्वचा को, अगर हम त्वचा के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा, जैसे कि बादाम का तेल हमने जिक्र किया, तो बादाम के तेल को आप लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं चेहरे पर, उससे जेंटल मसाज भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। क्योंकि हमारी जो त्वचा है उसमें जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, उनके माध्यम से भी वो ऑयल जो है अंदर शरीर में जा रहा है हमारे। गुड़गांव से आशा जुड़ी हैं, इनसे बात करें। जी आशा, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मेरे एज जो है वो 22 है और मेरा ना कलर बहुत ज्यादा डल है। मतलब कि वो ग्रोथ नहीं है, जो मतलब ग्लो नहीं है जो होनी चाहिए। देखिए, ग्लो के लिए 2-3 चीजें आपको समझनी है। एक, इंटरनल हमारे शरीर में वीकनेस नहीं होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, ऐसी चीजों का सेवन करिए। दूसरा, एक्सटर्नल जो हम लगाने वाली चीजें लगाते हैं वो मैं पहले भी कई बार बताता हूँ कि उसमें कुछ नेचुरल चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर आप घर में भी प्रयोग करना चाहें तो मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा काम करती है। मुल्तानी मिट्टी आप रात को भिगोइए। अगर थोड़ा ड्राई ज्यादा लगती है आपको तो उसमें कुछ थोड़ा ऑलिव ऑयल या कोई और तिल का तेल थोड़ा सा मिला लीजिए। वो मिला करके जो है उसको चेहरे पर लगाइए आप। या आपके घर में कुछ फ्रूट्स, एप्पल, सेब है, अगर सेब को छील करके उसका पेस्ट बना करके थोड़ा शहद मिला करके वो लगाइए। पपीते आप लगा सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, करने के पश्चात ही आपको रिलीफ मिलता है। या फिर बनी बनाई अगर आपको कुछ चीजें चाहिए तो आजकल हमारे यहाँ जीवा में भी हमने आयुर्वेदिक क्रीम्स बनाई है। ऑलिव क्रीम है, टर्मरिक क्रीम है। ये क्रीम्स जो है उसमें
मोस्टली हम क्या करते हैं कि नेचुरल चीज़ों को मिक्स करके उसका बेस लेकर के क्रीम्स बनाई जाती है, तो उनको लगाने से भी आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको ब्यूटी चाहिए, एक्सटर्नल ब्यूटी, तो अंदर आपके सिस्टम में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर वहाँ पर किसी तरह का ब्लॉकेज ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, और हमारा पेट बिल्कुल स्वच्छ साफ रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं विटामिन ई से जुड़ी जो भी चर्चा मैंने डॉक्टर साहब के साथ की है उसे आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। सलाह आपको डॉक्टर साहब ने दे दी है, अब ध्यान आपको अपनी सेहत का खुद रखना है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 012940404004। आप जल्द से जल्द अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सेहत का खजाना प्याज। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं सेहत का खजाना प्याज के बारे में। प्याज में बहुत सारे गुण होते हैं। आप लोग सलाद में तो खाते ही हैं, और आप जब सब्जी बनाते हैं उसमें भी आप उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें जो गुण हैं, काफ़ी गुण हैं उसमें। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक भी उसमें पाया जाता है। इसलिए कभी आपको अगर वायरल बुखार होता है या कोई वायरल इन्फेक्शन शरीर में कहीं होता है तो प्याज का रस आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून थोड़ा सा गुनगुने पानी में घोल करके उसको पी लें दिन में 2 बार, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको कोल्ड है, कफ है, म्यूकस होता है बहुत ज़्यादा, तो प्याज का रस गुड़ के साथ आप सेवन करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और प्याज का जो है इस्तेमाल किया जाता है हमारे पाचन के लिए भी। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कहीं पेट के अंदर, आंतों के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, कोई कीड़े हैं, कोई और है, तो प्याज का रस आप नियमित रूप से सेवन करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। अगर नाक से कभी खून निकलता है, नोज ब्लीडिंग होती है, तो प्याज को काट करके थोड़ा स्मेल करें। स्मेल करने से उससे आपको लाभ मिलेगा। कई बार आपको कोई जख्म है, चोट लग गई है, उसमें भी प्याज को उबाल करके या भून करके उसका लेप करते हैं, उसका पेस्ट बना करके लेप करने से लाभ मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है प्याज, और दांतों को सड़ने से रोकती है, प्रिवेंशन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और अपनाने से हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, आप हमारे नंबर 012940404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं।